आज जो देश की निरंकुश सत्ता एक ही निकम्मे हाथों में गई है, ऐसा 5000 साल के इतिहास में कभी हुआ नहीं। हमारे प्रस्थापित हमेशा हजारों साल से हमें 2 जून की रोटी के लिए मोहतात करते आए हैं, लेकिन आज की हालत कुछ और है। देश की संपत्ति मिट्टी मोल भाव से बेचकर हमारे टॉप लीडर का दोस्त अदानी आज दुनिया के रईसों के लिस्ट में 5वें नंबर पे आया है। अभी आने दो, ठीक है, आया, लेकिन किया क्या उसने? कुछ क्रेडिट में तो कुछ है नहीं। जो भी है सब से देश ने बेचा और उन्होंने खरीदा। अदानी की 2016 में नेटवर्क था, यानी संपत्ति थी $3.5 बिलियन, यानी 26,000 करोड़ रुपए। तब हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट में बेरोजगारी की संख्या थी 80 लाख और सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था 2 लाख करोड़ का। जब हम 2018 में आते हैं तो अदानी की संपत्ति $9.7 बिलियन, यानी 74,000 करोड़ की बन जाती है। हमारे बेरोजगार की संख्या 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हो जाती है और सरकार का टारगेट होता है इस डिसइन्वेस्टमेंट का, जो टारगेट कभी पूरा हुआ नहीं क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं। 4 लाख करोड़ का था वो, लेकिन वो हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। 2021 तक जब हम आते हैं तो अदानी की संपत्ति होती है $50.5 बिलियन, यानी 3,87,000 करोड़। और 2022 के जनवरी तक $90 बिलियन जनवरी में। मार्च तक आते आते वो बनती है $122 बिलियन और मार्च अप्रैल में ही एक दिन में 25 अप्रैल को उसमें उछाल आता है और वो होती है $126 बिलियन, 126 बिलियन होती है, यानी 10 लाख करोड़ से ज्यादा उनकी संपत्ति आमदनी होती है और वो 5वें नंबर पे आते हैं। देश की हालत क्या है? तो देश पर आज सभी कुल मिलके कर्जा है 150 लाख तक, ज्यादा कम ज्यादा 140 लाख 130 लाख तक है। और बेरोजगारी चरमपंथ पर है, भूखमरी चरमपंथ पर है, कुपोषण चरमपंथ पर है। और मोदी ने हमें एक कोरोना काल में मुफ्त में धान दिया, उसका खर्चा टोटल इस साल के आखिर तक आएगा 3.5 लाख करोड़ का। और अदानी का एक ही दिन का नफा है 3.5 लाख करोड़ का। और कोई बात ही नहीं करता क्योंकि इतनी खतरनाक सत्ता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, सॉरी पावर, ऐसे आदमी के हाथ में है कि वो किसी को आवाज करने नहीं देता। और मैं कहता हूं कि 5000 साल के इतिहास में इतना एकानुचलित और देश को खोखला करने वाली पावर कभी देश पर कभी राज नहीं किया, आज कर रहा है। मैं सबको विनती करता हूं कि उठो, जागो, संविधान के दायरे में और अहिंसात्मक मार्ग से रास्ते पर आओ। आके मरो, घर में सड़के बच जाए, आके मरो। इतना ही मैं बोलता हूं। जय भारत, जय जवान, जय किसान।